अभी थोड़ी ही देर पहले मैं अपनी ही एक पुरानी वीडियो के कमेंट्स को पढ़ रहा था। वहां पर अचानक से एक कमेंट पर मेरी नजर पड़ी जिसमें कमेंट था मिस्टर अतीक अहमद का। इन्होंने अपने कमेंट पर क्या लिख रखा था मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। भाई मैं अकाउंट ओपन किया एसबीआई में और बिना बताए एसबीआई वालों ने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया। यानी कि इन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया था और एसबीआई वालों ने इनका डीमैट अकाउंट भी ओपन कर दिया और अभी तक भाई पैसे नहीं काटे 588 रुपए, क्योंकि मैडम जी ने पेज पर पासवर्ड और यूजर नेम लिख रखा था। मेरे जाने के बाद कुछ सेटअप होता था शायद, लेकिन मैं पेज उठा लाया लास्ट टेबल से बिना बताए। यानी कि ये कह रहे हैं कि ये मैडम जी के पास फिजिकली गए थे विजिट करने, वहां पर इन्होंने देखा कि मैडम ने यूजर नेम और पासवर्ड एक पेज पर लिख रखा था, उस पेज को ये उठा करके ले आए और इन्होंने भी जैसे को तैसा किया। यानी कि एसबीआई वालों ने भी इनका बिना बताए डीमैट अकाउंट खोला था, तो ये भी उस पेज को बिना बताए उठा करके ले आए। अब इस कमेंट के अंदर एक और चीज गौर करने वाली थी कि 588 रुपए इनके कटने वाले थे जो अभी तक नहीं कटे हैं। तो ये 588 रुपए क्यों कटते हैं अब अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन इस कमेंट में हम देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर एक और कमेंट है जहां पर एक यूजर है जो ब्लिंकएक्स वाले मेरे लास्ट वीडियो पर अपस्टॉक्स की तारीफ कर रहा है। अपस्टॉक्स के लिंक हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के बारे में। तो अभी ये एक ही कमेंट पढ़ करके मुझे यकीन नहीं हुआ कि एसबीआई सिक्योरिटीज के वाकई में ऐसा बिना बताए लोगों का अकाउंट खोल रहा है। तो मैंने इसी वीडियो के और कमेंट्स को पढ़ा। आप भी चाहे तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के और इसके कमेंट्स को पढ़ सकते हो। तो मैंने जो दूसरा कमेंट पढ़ा वो था यहाँ पर कल्यावान का। ये कह रहे हैं डीमैट अकाउंट बैंक वालों ने धोखे से खोल दिया है, ओटीपी अब आया। अब वो चमची कहती है कि आपने मना किया तो नहीं खुला डीमैट, कैसे पता करूं डीमैट खुला चालू है कि नहीं। मैंने तो सेविंग अकाउंट ही बंद करने का को कहा था, वो भी नहीं कर रही है। यानी कि इनके साथ भी यही हो, सेविंग्स अकाउंट इन्होंने खोला, डीमैट अकाउंट इनका धोखे से खोल दिया गया और अब वो जो वहां पर एग्जीक्यूटिव है उनको अब इनको ओटीपी रिसीव हुआ है। तो अभी इनका एक्चुअली ओटीपी इन्होंने नहीं दिया, इसलिए इनका अकाउंट नहीं खोला गया। अब ये कंफ्यूज है एक्चुअली अभी। तो यहाँ से एक चीज मेरे और समझ में आई कि जब ओटीपी अगर ओटीपी के बिना कोई कैसे आपका अकाउंट खोल देगा। यानी कि ओटीपी अगर नहीं दे रहे हो आप तो आपका अकाउंट खोल पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, तो फिर मैंने और इस वीडियो के सारे ही कमेंट्स को पढ़ने का डिसीजन लिया और फिर मैंने आगे जो कमेंट्स पढ़े मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखो गाइस, अगला जो कमेंट यहाँ पर मैंने पढ़ा वो शाहनवाज आबिद का। वो कह रहे हैं यार मैंने तो खुलवाया ही नहीं, फालतू में मेरे पैसे काट लिए। और इस कमेंट को हम देखिए गौर से, 2 लोगों ने लाइक भी किया है, यानी कि उन 2 लोगों के साथ भी शायद सेम ये सिचुएशन हुई है। उन्होंने भी अपना अकाउंट नहीं खुलवाया था, लेकिन उनका भी अकाउंट खोल दिया गया। और इनका तो सिर्फ अकाउंट नहीं खोला गया शाहनवाज आबिद का, इनके तो पैसे भी काट लिए गए। तो मुझे और डाउट हुआ, फिर मैंने और पढ़ा। मैं भी आप इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में डाल दिया है, आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखना। और यहाँ पर फिर मैंने एक और कमेंट पढ़ा जस्टिन सूरज का, जो कहते हैं मेरा भी धोखे से खोल लिया। देखो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। तो इसको भी 2 लोगों ने लाइक किया, नहीं शायद उन लोगों के साथ भी ये सिचुएशन हुई है। तो इन सब कमेंट से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ ये अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन अकाउंट खोल कैसे रहे हैं बिना बताए, ओटीपी बिना डाले तो आपका अकाउंट कैसे खुल जाएगा। तो यहाँ पर अगले कमेंट से ये चीज क्लियर हो जाती है। देखो यहाँ पर ये कमेंट है सौरभ का। अब इस कमेंट को आप पढ़िए डिटेल से। सौरभ कह रहे हैं मैंने आज ही अकाउंट खोला है एसबीआई का, यानी कि इन्होंने सेविंग्स अकाउंट खोला है, उसमें उन्होंने अपने आप ही डीमैट ब्रोकर पर टिक कर दिया, तो उसका कोई चार्ज तो नहीं लगेगा अगर मैं यूज ना करूँ तो। ये पूछ रहे हैं एक्चुअली कि कोई चार्ज तो नहीं लगेगा अगर मुझसे यूज ना करूँ तो। और एक्चुअली इन्होंने ऑफलाइन शायद इन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया था, तो ऑफलाइन जो फॉर्म इन्होंने भरा था वहां पर डीमैट के ऊपर इन्होंने नहीं एक्चुअली बैंक वालों ने उस पर टिक कर दिया था। अब ये आपके साथ भी हो सकता है कि अगर आप ऑफलाइन अपना डीमैट अपना अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं एसबीआई में सेविंग्स अकाउंट, तो आपका डीमैट अकाउंट भी खोल दिया जाए और उसके बाद 588 रुपए भी आपके काट लिए जाए। तो अब यहाँ पर हमें समझना ये है कि ये तरीका ये लोग यूज कर रहे हैं। आप अपना ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर ये ट्रिक कर देते हैं और उसकी वजह से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ऑनलाइन में भी हो सकता है कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जहां पर आपको बिना बताए आपका अकाउंट खोल दिया जा रहा हो। देखिए वैसे तो यहाँ पर हमें बिना बताए, हमें बिना हमारे कंसेंट के कोई हमारा डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकता है। लेकिन बस ये करते ही है कि चोरी छुपे हमें बिना बताए या कुछ और दूसरी चीज का बहाना लेकर के हमसे ओटीपी शायद ले लेते होंगे, जिसकी वजह से ही आपका अकाउंट जो है बिना बताए आपका खुल जाता है और आपको पता नहीं चलता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि एसबीआई सिक्योरिटीज वाले ऐसा कर क्यों रहे हैं, उनको आखिर जरूरत क्या पड़ रही है लोगों को बिना बताए उनका अकाउंट खोलने की। तो इसका रीजन ये है कि सिंपल सा रीजन है, कॉमन सेंस, के लोग खुद से अपना अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पर जो भी इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनको टारगेट मिले हुए होते हैं पर मंथ के कि आपको हर महीने इतने अकाउंट तो खोलने ही है। और जब लोगों को कन्विंस करने पर लोग कन्विंस नहीं हो रहे, अकाउंट नहीं खोल रहे,
तब जाकर के ये इस तरीके का पैतरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पब्लिक लोग क्यों अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। तो देखिए ये चीज समझना जरूरी है कि लोग अकाउंट क्यों नहीं खोल रहे हैं, और अगर आपका अकाउंट खोल दिया गया है तो आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है अकाउंट नहीं खोलना चाहते हैं। एक और मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आपके आंखों के ऊपर मैं यहाँ पर जोर डाल रहा हूँ, लेकिन प्लीज आप इन चीजों को पढ़िए। देखिए यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दूंगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस फॉर डिलीवरी वेरी हाई, और इस पर 8 लाइक भी है इस कमेंट के ऊपर, यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस बहुत हाई हैं। तो देखो मैंने अभी इससे पहले एक एसबीआई सिक्योरिटीज के ऊपर रिसेंट एक वीडियो भी किया था। ये सारे जो कमेंट है ये 1 साल पहले की वीडियो के हैं, और अभी ये जो कमेंट आया है एसबीआई ब्रोकरेज चार्जेस बहुत आई हैं, ये अभी दूसरी वीडियो पर है जो अभी रिसेंटली मैंने बनाई थी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल से ब्रोकरेज चार्जेस को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर एक्चुअली ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो 0.5% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू लगते हैं। 0.5% का मतलब क्या है कि मतलब कि आप अगर 1000 रुपए का यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हो तो 1000 में से आपका 50 पैसा, यानी कि 1 लाख रुपए का करते हो तो 500 रुपया आपका यहाँ पर ब्रोकरेज चला जाता है। तो ये जो अमाउंट है 1 लाख पर 500 रुपया काफी बड़ा हो जाता है एक्चुअली। 1000 रुपए पर अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपए पर भी एक्चुअली 5 रुपया लगेगा करीब करीब। तो इस तरीके से ये जो अमाउंट है ये काफी बड़ा लगता है। इसके अलावा दूसरी एक प्रॉब्लम और है जिसकी वजह से यहाँ पर लोग डीमैट अकाउंट नहीं खोलना चाह रहे हैं एसबीआई सिक्योरिटीज में। वो यहाँ पर ये आती है कि ऑप्शंस में, अगर लोग ऑप्शंस में आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है, लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो और आपका एसबीआई सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट है तो आपको तो लेने के देने पड़ सकते हैं लिटरली, क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस है वो किसी प्लान के अंदर, किसी प्लान, सारे प्लान के अंदर नहीं, लेकिन एसबीआई सिक्योरिटीज के किसी प्लान के अंदर आपको ऑप्शंस के चार्जेस पर लॉट पर पे करने पड़ सकते हैं, यानी कि जितने ज्यादा लॉट उतने ज्यादा चार्जेस। तो इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुली चार्जेस को चूज करना है। और अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है, ऑप्शंस में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मैंने वीडियो का लिंक डाल दिया है, एक बार जाकर के ब्रोकरेज चार्जेस को ढंग से केयरफुली आप समझ लेना, उसके बाद ही यहाँ पर इस एसबीआई सिक्योरिटीज के डीमैट अकाउंट में आप ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट खुल गया है तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए या इसको बंद करवा देना चाहिए, ये भी कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर तीसरा डिसएडवांटेज हम जो कवर कर लेते हैं, तीसरी के क्यों जो लोग हैं वो यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज में अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, वो है यहाँ पर 588 रुपए का कटना। तो देखिए 588 रुपए क्या है, एक्चुअली यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज में अकाउंट ओपनिंग तो बिल्कुल फ्री है, इसलिए आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन ये 588 रुपए का जो चार्ज है ये एएमसी का चार्ज है। एएमसी 500 रुपया प्लस 18% जीएसटी लगती है, जो कि करीब करीब 588 से 590 रुपए के बीच का अमाउंट बनता है। तो ये अमाउंट इसलिए लोगों का कट रहा है कि एएमसी का अमाउंट है। अब एएमसी भी ये कहते हैं एसबीआई सिक्योरिटीज वाले कि पहले साल तो आपके फ्री है, दूसरे साल से लगना स्टार्ट होती है। तो अगर आपका अब पैसा कट रहा है तो ये भी हो सकता है शायद आपका जो डीमैट अकाउंट है एसबीआई सिक्योरिटीज में वो 1 साल पहले का ही खोल दिया गया हो और अब आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, इसकी वजह से आपकी एएमसी कट रही है। तो आप एक बार अपने कस्टमर केयर से बात करके ये चीज कंफर्म कर लीजिए। एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट बहुत अच्छा है, मेरा खुद का भी एसबीआई के अंदर सेविंग्स अकाउंट है, लेकिन लिटरली गाइस एसबीआई के डीमैट अकाउंट में काफी ज्यादा चार्जेस ज्यादा है। एक्चुअली सर्विस के मामले में तो मैं अभी कोई ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ चार्जेस के मामले में थोड़ा सा हाई जरूर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये लोग पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा डीमैट अकाउंट बना हुआ है, इन्हीं वीडियोस में लोगों ने कमेंट कर रखा था काफी ज्यादा कि हमारा तो डीमैट अकाउंट गलती से या कैसे भी करके खोल गया है, तो अब हम क्या करें, हम क्या बने रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बने रहने का सिर्फ एक ही रीजन मेरे को नजर आता है, वो रीजन ये है कि अगर आपको स्टॉक टिप्स चाहिए, मान लीजिए आप समझ नहीं रहे हो कि कौन सा शेयर आपको खरीदना है, कौन सा शेयर आपको बेचना है, तो एसबीआई सिक्योरिटीज के डीमैट अकाउंट में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो आपको शेयर्स की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। जो दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो आपको इस तरीके की रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये हेल्प चाहिए तो आप एसबीआई सिक्योरिटीज में बने रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका ये मन है कि यार मेरा बैंक भी एसबीआई सिक्योरिटीज में है तो मैं चाहता हूं कि डीमैट अकाउंट भी यहीं रहे, भले ही मेरे को ज्यादा चार्जेस लग जाए, तो उस केस में भी आप एसबीआई सिक्योरिटीज के अंदर बने रह सकते हैं। इसके अलावा मुझे कोई ऐसा बड़ा रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन नजर नहीं आता है। अगर आप इन दोनों रीजन से एग्री नहीं करते हैं तो शायद आपको एसबीआई सिक्योरिटीज का अपना डीमैट अकाउंट जो है वो क्लोज कर देना चाहिए। इसके अलावा मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूँ, वही नए कोई नहीं बता रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट मेरे जो है यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल रखा है। तो अपस्टॉक्स और एंजल वन अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपस्टॉक्स में आपको रिकमेंड करूंगा। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर करते हैं, तो क्योंकि इक्विटी डिलीवरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है एंजल वन में, तो आप एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स ट्रेडर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको बेहतर चार्ट्स और बेहतर इंडिकेटर्स अपस्टॉक्स के अंदर मिल जाते हैं। अपस्टॉक्स में आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजीज भी बहुत ही अच्छी और रेडीमेड मिल जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें वीडियो को, और आप किस डीमैट अकाउंट के ऊपर, किस ब्रोकर के
ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आए। और अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यानी मैंने कौन से शेयर खरीदे, कौन सा शेयर मैं बेच रहा हूँ, मेरे डीमैट अकाउंट्स कहाँ पर बने हुए हैं, मैं किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पर शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।